गांव के किनारे एक पुराना पीपल का पेड़ था जिसकी शाखाएं चारों ओर फैली हुई थीं। गांव के लोग उस पेड़ से डरते थे और सूरज ढलने के बाद वहां जाने से बचते थे। कहते थे कि उस पेड़ पर एक भूतनी का वास है जो रात को लोगों को बुलाती है। आओ आओ। ये कहानी कई साल पुरानी है। एक विधवा महिला गौरी गांव के उस पुराने मकान में रहती थी जो पीपल के पेड़ के पास था। उसका एक ही बेटा था, रवि, जो बहुत प्यारा और मासूम था। एक दिन रवि खेलते खेलते उस पेड़ के पास चला गया। अचानक उसके चीखने की आवाज आई और फिर वह गायब हो गया। गौरी ने अपने बेटे को बहुत ढूंढा पर उसका कोई पता नहीं चला। लोग कहते थे उसे उस भूतनी ने पकड़ लिया। गौरी इस सदमे से पागल सी हो गई थी। हर रात वह उस पेड़ के पास जाती, अपने बेटे को पुकारती, रवि कहाँ हो, घर लौट आओ। उसकी आवाज पेड़ की शाखाओं से टकराकर पूरे गांव में गूंजती। एक रात जब चांद पूरा था, गांव वालों ने देखा कि गौरी पेड़ के नीचे खड़ी है। अचानक एक सफेद साया पेड़ की शाखाओं से उतरा और गौरी के पास आकर रुक गया। गांव वाले डर के मारे थर थर कांपने लगे। अगली सुबह गौरी अपने घर नहीं लौटी। गांव वाले डरते हुए उसके घर पहुंचे और देखा कि गौरी का शरीर एक कोने में पड़ा था पर उसकी आंखें खुली थीं, मानो वह कुछ देख रही हो। उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी। उसी रात से गांव वालों ने सुना कि पीपल के पेड़ से एक महिला की आवाज आती है, रवि कहाँ हो, घर लौट आओ। कहते हैं कि उस दिन के बाद से उस पेड़ के पास कोई नहीं जाता। कुछ लोगों का कहना है उन्होंने उस पेड़ के नीचे एक औरत का साया देखा है जो रात भर अपने बेटे को पुकारती रहती है। गांव में अंधेरा होते ही सब अपने घरों में छुप जाते हैं क्योंकि कोई नहीं चाहता कि वे भी उस परछाया का शिकार बने। पेड़ की शाखाएं अब भी गांव में छाया डालती हैं और उसकी कहानियां हर पीढ़ी में गूंजती रहती हैं।